अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिसेस कुकिंग। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल मसाला हरी मिर्ची की रेसिपी बनाएंगे। तो ये मिर्ची की रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है। दाल चावलों में रोटी सब्जी आपको एक नया जायका देगी। दाल चावल ना भी हो तो आप इसको खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है। बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही कम मसालों के साथ इसको बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़े साइज की मिर्ची थोड़ा सा कम तीखापन होता है। आप इसको किसी भी तरह की मिर्ची के साथ बना सकते हैं। इसके बाद इसमें कट्स लगाएंगे। तो सारी मिर्चों का यहाँ पर हमें इस तरह कट्स लगा देने हैं। मैंने यहाँ पर 3 से 4 मिर्चों को तो 2 पीसेज में काट लिया। अब जिस तरह इसको करना चाहिए इस तरह काट लें। काटने के बाद हम बाकी का काम कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसके लिए हमने मसाला तैयार करना है। आज की रेसिपी के लिए मैंने हाफ केजी मिर्ची के इस्तेमाल के लिए हाफ केजी मसाला बनाएंगे। 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच सूखा धनिया, यहाँ पर उनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर उन मसालों को हमें ड्राई रोस्ट करना है। फ्लेम को लो रखेंगे। लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करने से उनकी बहुत ही प्यारी खुशबू है और उनके अंदर से जो नमी वगैरह निकल जाएगी। और जो घर के मसालों से बनने वाली ये रेसिपी अगर आपने एक दफ़ा बुना लें तो बाजार वाली आप मिर्ची का अचार है या मिर्ची की रेसिपीज बाजार से मिलती हैं उनको भूल जाएंगे। तो मसालों को यहाँ पर हमने रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने के बाद थोड़ा सा जैसे ही ठंडा हुआ इसको मिक्सी के जार में ऐड करेंगे। इसको मोटा सा दरदरा सा पीस लेंगे। ज्यादा इसका हमने पाउडर नहीं बनाना, ज्यादा इसको नहीं पीसना, मोटा सा दरदर सा पीस लेंगे ताकि हमारी रेसिपी बहुत ही अच्छे बनेगी। 1 चम्मच कोटी हुई लाल मिर्च, 2 चम्मच तेल, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई दाना, आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच अजवाइन, चौथाई चम्मच कलौंजी। तो फ्लेम को यहाँ पर लो रखेंगे। लो फ्लेम पे मसालों की इतनी हमने भुनाई करनी है, इतना इसको फ्राई करना जो उसके अंदर जीरा ऐड किया इसकी हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। फ्लेम को ज्यादा हाई नहीं करेंगे, इससे जो मसाले जल जाएंगे और जो इसका टेस्ट है कड़वा हो जाएगा। तो जैसे ही जीरे की खुशबू आनी शुरू हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। तो मसालों को हमने फ्राई कर लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट इसका कच्चापन खत्म हो गया हल्का सा। इसको जैसे ही कलर चेंज होगा यहाँ पर हमने सब्ज मिर्च ऐड कर लेनी है। फ्लेम को यहाँ पर लो रखेंगे। लो फ्लेम के साथ इसको मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स करें और साथ साथ इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन 2 मिनट तक यहाँ पर हमने मिर्चे को फ्राई कर लिया। लो फ्लेम पर देखें मसाले इसके साथ अच्छी तरह कोट होंगे हैं। 2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। तो यहाँ पर उन मसालों को मिर्ची के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मजीद 1 से 2 मिनट इसी तरह इसको फ्राई कर लेंगे ताकि हल्दी का कच्चापन खत्म हो जाए। तो मिर्चों को यहाँ पे हमने फ्राई कर लिया। मसाले अच्छी तरह मिक्स हो गए। अब इसको हमने टेंडर किस तरह करना है, इसको जूसी किस तरह बनाना है, इसके लिए हमने आधा कप यहाँ पर गर्म पानी का ऐड कर लेना है। यहाँ पर पानी ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इसको आपस से कवर करेंगे। यहाँ पर 5 मिनट इसको कवर कर दिया। तो लो फ्लेम पे देखें उसके अंदर जो स्टीम बनी इससे जो मिर्ची हमारी सॉफ्ट होगी है। मिर्ची का कलर भी चेंज हो गया। अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी बाकी है तो इसके अंदर जो हमारी रोस्ट मसाले किए हुए थे वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अगर आपने इसका फ्लेवर कम रखना है तो हाफ मसाले की क्वांटिटी ऐड कर ले। मसाला ऐड करने के बाद इसको मिर्ची के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 मिनट इसी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे।
तो इसी के साथ मसालों की मिक्सिंग करने के बाद उसके अंदर दही का बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर ऐड करेंगे। इसके लिए हमने फ्लेम को ऑफ कर लिया है। 1 प्याली दही। तो दही को जब भी हमें इसके अंदर ऐड करना है हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है, इस तरह जो हमारा दही फटेगा नहीं। दही ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे मिर्ची के साथ। अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद इसको 2 मिनट की लो फ्लेम पे दोबारा कवर कर देंगे ताकि जो दही वगैरह मसाले वगैरह सारे अच्छी तरह मिर्ची के साथ जज्ब हो जाए। 2 मिनट के बाद देख रहे हैं मसाले इसके साथ बहुत सी अच्छी तरह मिक्स हो गए। अगर उसके अंदर थोड़ा सा पानी है तो मीडियम फ्लेम पे आपको पानी को ड्राई कर लेना है, लेकिन इसको ज्यादा ड्राई नहीं करेंगे। जो मसाला है इस तरह बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो इसी के साथ आपने इसको मज़ीद चटखारेदार बनाने के लिए 1 चम्मच आमचूर का पाउडर ऐड कर लेना है। अगर आमचूर का पाउडर नहीं है तो चाट मसाला आप लेमन जूस उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी मिर्ची फ्राई तैयार है, बहुत ही चटखारीदार मसाले के साथ। अगर आपने इसको एक दफ़ा इसी तरह बना लिया सारे आपके फ़ैन हो जाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अल्लाह हाफिज़।